जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली प्राइम में 13 क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी के बारे में। तो आइए हम यहाँ पे टैली में ASD के नाम से एक न्यू कंपनी जनरेट कर चुके हैं। यहाँ पे एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी पे वर्क करने के लिए हमें फीचर्स को यस करने होंगे। फीचर्स यस करने के लिए कीबोर्ड का F11 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से कंपनी में जाएंगे और यहाँ से F11 पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों F11 करेंगे हमें कंपनी फीचर्स के ऑप्शन यहाँ पे टोटली खुल करके आ जाएंगे। यहाँ पे सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कॉलम इनवॉइस का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन को हम यहाँ से यस करेंगे और यस करने के बाद कंट्रोल A बटन से हम इसे सेव कर लेंगे। ये दोस्तों एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी मेरे सिस्टम में यस हो चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि साथ में हम GST पे भी वर्क करें तो GST को यस करने के लिए फिर से आपको कंपनी में जाना है, F11 में जाना है और यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन को यस करना है। अगर ये पहले से नो है तो आपको यस करके इंटर करना है। इंटर करने के बाद स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगी, टाइप रेगुलर, और आपको नीचे आकर के GST नंबर यहाँ पे पुट कर देना है। अब आपको इंटर करके और इसे फाइनली एक्सेप्ट कर लेना है। आपके ये टैली के सिस्टम में GST ऑप्शन और एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी ये दो फीचर्स को यस हो चुके हैं। अब इसमें मुझे परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन करनी है, जिसमें एक्चुअल बिल पे वर्क करनी है और साथ में GST पे भी वर्क करनी है। इसके लिए हमें क्रिएट में जाकर के कुछ लेज़र बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेज़र बनाने के लिए हम चले जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में। क्रिएट में जाने के बाद एक लेज़र का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद एक लेज़र हम बनाएंगे सेल्स के नाम से, क्योंकि मुझे सामान को सेल्स करना है। सेल्स का लेज़र अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल, और साथ में GST पे वर्क हो रहा है तो यहाँ से GST को हम करेंगे अप्लीकेबल। GST डिटेल्स को रखेंगे नो। टाइप ऑफ सप्लाई में हम यहाँ से गुड्स को सेलेक्ट करते हुए इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगला लेज़र जो बनाएंगे वो होगा परचेज के नाम से। तो एक परचेज का लेज़र बनाएंगे जो अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, GST को अप्लीकेबल रखेंगे, डिटेल्स को नो रखेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दो लेज़र परचेज और सेल्स करने के लिए मैंने ऑलरेडी बना चुका। अब आपको एस्केप बटन प्रेस करके बैक जाना है। बैक जाने के बाद फिर से एक बार क्रिएट में जाना है और जिस प्रोडक्ट का परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे उसका डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए आपको पहले यूनिट्स में जाना है, इंटर करना है और एक यूनिट PCS के नाम से हम बना लेते हैं, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे प्रोडक्ट का वो प्रोडक्ट पीस में होगा। तो यहाँ से PCS हम सिंबल में लिखेंगे, पूरा नाम PICES लिखेंगे, यूनिकोड में हम PCS को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे। नेम ऑफ डेसिमल पहले 0 रहेगा और इसे इंटर करके हम फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। अब एस्केप बटन से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ से स्टॉक आइटम बनाना है। अगर दोस्तों आप कैटेगरीज वाइज भी वर्क करना चाहते हैं कि किस कैटेगरी या ग्रुप के वर्क कर रहे हैं तो इसके लिए आप ग्रुप भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो हम स्टॉक ग्रुप में जाते हैं और एक क्लॉथ का ग्रुप बना लेते हैं। अब ये क्लॉथ का ग्रुप अंडर प्राइमरी में जाएगा। किसी भी नाम से अगर आप ग्रुप बनाते हैं तो वो ग्रुप आपका प्राइमरी में ही जाएगा। तो प्राइमरी में डाल करके इसे फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद स्टॉक आइटम में जाना है आपको, फिर इंटर करना है। एक आइटम बना लेते हैं SHIRT शॉर्ट के नाम से। इसे हम अंडर यहाँ से क्लॉथ में सेलेक्ट कर लेते हैं, शॉर्ट अंडर क्लॉथ। कैटेगरी हम नॉट अप्लीकेबल डालते हैं और यूनिट्स में हम पीस को सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड रेट को यहाँ से नो रहने देते हैं और GST को हम अप्लीकेबल करेंगे। डिटेल्स को हम यहाँ से यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में गुड्स टाइप करेंगे और HSN कोड में जो शॉर्ट का कोड होगा वो टाइप कर लेंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ से टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। रिवर्स चार्ज और इनपुट क्रेडिट दोनों ऑप्शन नो रहेगा। इंटीग्रेटेड टैक्स अगर हम मान लिया जाए 18% अगर टैक्स लगा रहे हैं कपड़ा पे तो 18% टैक्स हम यहाँ पे देंगे जो इंटीग्रेटेड होगा, यानी ऑल ओवर होगा। सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट भी 9 और केस 0% रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मेरे पास एक शर्ट का प्रोडक्ट बन चुका है जिसे हम एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी पे परचेज और सोल्स करेंगे। एस्केप से हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको जाना है वाउचर में, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद परचेज के लिए F9 प्रेस करना है। यहाँ से परचेज का बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्वांटिटी आपका जो है ऑटोमेटिक एक्चुअल और बिल्ड में बढ़ चुका है।
ये पहले अगर एक्चुअल एंड बिल्ड ऑप्शन अगर आप अपने फीचर्स टैली से यस नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन आपका ऐसे नहीं रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी रहता है। लेकिन मैंने F11 से फीचर्स को यस करके इसे इस तरह का हम सैप दे दिए हैं। अब यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हम डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं, पार्टी नेम हम फिलहाल कैश रखते हैं, या फिर पार्टी नेम अगर आप नाम लिखना चाहते हैं कि किस पार्टी से आपका परचेज ट्रांजैक्शन डील हो रहा है तो क्रिएट में जाकर के हम उसका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राज। अब ये राज का लेजर कहाँ जाएगा तो अंडर जाएगा संडे क्रेडिटर में, तो इसे क्रेडिटर में डाल लेते हैं। बिल बाय बिल को यस रखते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों अगर राज का जीएसटी नंबर आपके बिल में दिया हुआ है तो यहाँ पे जीएसटी नंबर भी पुट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों पार्टी नेम में आपका राज का नाम ऑटोमेटिक शो करने लगेगा, यहाँ से पार्टी नेम राज। परचेज का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है तो हम परचेज का लेजर डाल लेंगे। नेम ऑफ आइटम में शॉर्ट मैंने बना रखा है तो यहाँ से शॉर्ट को सेलेक्ट करेंगे। शॉर्ट अगर हम 105 पीस खरीद रहे हैं तो हमें पैसा 100 का ही देना पड़ रहा है, मीन्स 5 पीस आपको फ्री में प्रोडक्ट मिल रहा है। तो एक्चुअल आपको मिलेंगे 105 पीस, लेकिन पेमेंट आपका 100 का ही लगेगा। अगर एक का प्राइस 500 है तो टोटल यहाँ पे 50,000 यहाँ पे दिखाई देगा आपको। एक बार इंटर करना है, ऑल्ट सी करके एक लेजर बनाना है CGST के नाम से, ये अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। तो CGST लिख लेंगे हम नेम के सामने, अंडर लिखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से टैक्स में GST को सेलेक्ट करेंगे। टैक्स टाइप में हम यहाँ से C है तो सेंट्रल टैक्स लेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल रखते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टैक्स आपका आ जाएगा। एक बार इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और एक बनाएंगे SGST के नाम से, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे। टाइप जो है हम यहाँ से स्टेट लेंगे क्योंकि SGST है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9 होगा, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे टैक्स भी आपका यहाँ पे दिखाई दे देगा और 50,000 का आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, 4500 टैक्स हो जाएगा, टोटल आपका 59,000 यहाँ पे अमाउंट शो करेगा। इंटर करने के बाद हम ई वे बिल के बारे में अगर यहाँ पे ई वे बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो डालेंगे, अदरवाइज इस ऑप्शन को नो करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से एक छोटा सा रेफरेंस पूछेगा जिसमें न्यू डालेंगे, यहाँ पे बिल नंबर ऑटोमेटिक शो करेगा और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये परचेज की ट्रांजेक्शन हो जाती है। अब इसी तरह अगर आपको सेल्स करनी होती है तो F8 प्रेस करेंगे, सेल्स का बॉक्स खुलेगा। पार्टी नेम में हम कैश भी दे सकते हैं या कोई पार्टी है उसका नाम लिखने के लिए हम क्रिएट में जाकर के नाम लिख लेंगे। तो क्रिएट में जाएंगे, एक नाम लिख लेते हैं पार्टी का, जैसे फॉर एग्जांपल अनिल। अनिल का लेजर जाएगा सन्ड्री डेटर्स में। सन्ड्री डेटर्स में बिल बाय बिल को यस करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर अनिल के पास GST नंबर है तो यहाँ पे रेगुलर डाल करके GST नंबर डालेंगे, नहीं है तो अनरजिस्टर्ड डाल करके इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से लेजर सेल्स का डाल लेंगे। सामान हम यहाँ पे शॉर्ट को सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी 105 ही बेच रहे हैं, रेट बिल्ड हम 100 का ही प्राइस ले रहे हैं, रेट 600 कर लेते हैं और यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। एक बार इंटर करने के बाद CGST हम यहाँ पे लगा देते हैं, फिर इंटर करेंगे, SGST यहाँ पे लगा देते हैं और इंटर करके ई वे बिल को नो रखते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन आपकी बाई 1 गेट 1 फ्री यानी एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी पे हो जाती है। अगर इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो स्केप से बैक जाना है आपको। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद डेबुक में जाना है। डेबुक में जाने के बाद दोनों ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको शो अप करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप एक्चुअल एंड बिल्ड पे वर्क करना चाहते हैं बाई 1 गेट 1 फ्री पे तो आसानी से इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।